सुमन शहजाद और मैं माइनॉरिटी के तबके से एक टीवी मैकेनिक की बेटी हूँ और टीवी मैकेनिक जी आज मैं आप सबके सामने एज एन सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इन यूएमटी और एक पीएचडी स्कॉलर इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स खड़ी हुई हूँ और ये सब वंडरफुल और ये जो सारी मेरी अचीवमेंट है वो आपके एक मेगा प्रोजेक्ट पीफ की बदौलत है जहाँ पे मुझे 9 साल एज इन माइनॉरिटी और मेरिट पे स्कॉलरशिप मिलता रहा. अच्छा wow so you are also a PEEF scholar? Yes sir. There you are. माशाअल्लाह. और सर मेरी बहन भी इसी तरह पीफ स्कॉलर है. हम दोनों ने पीफ स्कॉलरशिप की बुनियाद पे अपनी सारी एजुकेशन की. सर जो मेरा सवाल है आज आपसे एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते वो ये है कि एक अच्छी गवर्नेंस के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है और हमारा जैसा मुल्क जहाँ पे वसाइल की बहुत कमी है. सर अगर आपकी हुकूमत आती है तो आपके पास इन लिमिटेड रिसोर्सेज में इस चैलेंज को फेस करने की क्या पॉलिसीज़ हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. पहले तो उनको जी देखें कि कितनी बच्ची ने पीफ स्कॉलर है और उसके बाद कितनी तरक्की की और प्लीज गिव हर अ बिग हैंड. तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है इट्स अ वेरी बिग चैलेंज अराउंड द ग्लोब एंड स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पर हमारे वसाइल महदूद हैं, ऑलरेडी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं और उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए. तो बढ़ती हुई आबादी को उनकी जो ज़रूरियात हैं उन बच्चों को फीड करने के लिए, उनकी इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए और कौम के जो दूसरे जो अहदाफ है उनको पूरा करने के लिए वो जो वसाइल हैं वो कि दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए महदूद होते हैं. हमारे तो न सिर्फ महदूद हैं बल्कि चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर आबादी अगर तेज़ी से बढ़ती है तो आपकी जो इकोनॉमिक जो आपकी जो ग्रोथ है, लेट्स से पाकिस्तान की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमारी जो अगर जीडीपी 3% बढ़ती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 3.5% से, और अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2% या 2.5% तो बाकी बचा क्या पीछे? तो के तालीम के लिए खर्च करेंगे, इलाज के लिए खर्च करेंगे, सड़कात बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज है मगर वसाइल से ज़्यादा बिकॉज वी आर हमारी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो यहाँ पर मुसलमान बसते हैं तो उसके लिए वसाइल से ज़्यादा वो हमारा जो मजहबी जो चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो कामयाब तरीन किसी इस्लामी मुल्क का जो मॉडल है उसको हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए. बांग्लादेश इज़ अ मॉडल, इंडोनेशिया इज़ अ मॉडल, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे. मैंने भी देखा है, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको देखा, उसको देखेंगे और उसमें फिर एक कंसेंसस डेवलप करना होगा. यू कैन नॉट take decisions unilaterally on such sensitive issues without consulting concerned segments of society and taking them on board. उसके बगैर तो ये इस तरह के फैसले मिसफायर कर जाते हैं. तो उसके लिए हमें मशावरत के साथ फैसले करेंगे मगर आपका कंसर्न बड़ा जायज़ है, बड़ा बजा है and I think it's very timely that we acted inclusively and swiftly. इंशाअल्लाह ये बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात है, इसके ऊपर ज़रूर हमने तवज्जो दी है और आप देखेंगे कि जब हमारा मंशूर आएगा तो उसमें आपको ये बात सामने मिलेगी.